नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज़ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जैसे रिलायंस है, आईओसीएल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है। तो इस सारे कंपनीज़ के साथ जुड़े हुए एक कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जो इंडिया के एक गवर्नमेंट कंपनी भी है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस कंपनी का सिर्फ रिफाइनरी का बिजनेस नहीं है, कंपनी पेट्रोकेमिकल्स को बेचता भी है। साथ ही साथ नेचुरल गैस के ऊपर भी काम करते हैं, एलपीजी, सीएनजी ये सारे गैस के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी एक लीडिंग कंपनी है जिसका नाम है एचपीसीएल। आप सभी जानते हैं एचपीसीएल के बारे में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो इंडिया के एक फोर्थ लार्जेस्ट कंपनीज है पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज में। तो आज मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने एक गुड न्यूज दिया। आप कहेंगे सर गुड न्यूज, कौन सा गुड न्यूज? तो चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ गुड न्यूज क्या है और किसके लिए गुड न्यूज है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो सबसे पहली बात, कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो 5 दिन में देखिए, ऑब्वियसली 5 दिन में एक पॉजिटिविटी देखने को मिला था, और एक मंथ में ऑब्वियसली हर कोई कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी आया था, और यहाँ पे भी नेगेटिविटी देखने को मिला। और 6 मंथ में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। एक साल में भी 23% तक लॉसेस कंपनी दिया है, 5 साल में भी लॉसेस है। मैक्सिमम चार्ट पर डिपेंड कर दूं तो यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला। तो देखिए, इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप अगर आप निवेश करके रखे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मुझे इस तरीके से कंपनी 5, 6, 10, 15 हजार% का रिटर्न दे देंगे। तो ऐसे सोच आपका थोड़ा सा, मेरे हिसाब से, मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, थोड़ा सा गलत है। क्योंकि इस तरीके से कंपनी को कोई भी उठा के देख लीजिए, वो आप बीपीसीएल को भी उठा के देख लीजिए, आईओसीएल को भी उठा के देख लीजिए, और ऑयल इंडिया लिमिटेड को भी उठा के देख लीजिए। तो हर कोई कंपनी एक इस सेक्टर के जुड़े जुड़े हुए कंपनी है, वो उतना खास रिटर्न आपको नहीं दिया। ना देने के पीछे कारण कौन सा है? वो कारण है गवर्नमेंट। देखिए, यहाँ पे मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ, गवर्नमेंट का काम ही ऐसा होता है कि कंपनीज के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना नहीं है, कंपनी से कस्टमर को और देशवासी को सर्विसेज देना उसका काम होते हैं। देखिए, कंपनी क्या करते हैं, जब कंपनी के हाथ में कोई भी प्रोजेक्ट होते हैं, वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचते हैं। उसका टारगेट होते हैं कितना प्रॉफिट में करूं, कितना लॉस को मैं मिनिमाइज करूं। और गवर्नमेंट का टारगेट क्या होते हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो, वो हमेशा टारगेट रखते हैं कि देशवासी को सर्विसेज देना है। क्योंकि सर्विसेज नहीं देंगे तो, मतलब सब्सिडरीज नहीं देंगे, तो देशवासी तो गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, और वो गवर्नमेंट ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे सीट के ऊपर। तो देखिए, आज कोई भी पार्टी सीट में हो, आज बीजेपी है, कल कोई अलग होगा, पहले कांग्रेस था। तो ये देखिए, चेंजिंग जो हो रहा है इसके पीछे लॉजिक भी है। सर्विसेज कम हुआ तो पार्टी चेंज हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट तो जानते हैं, कुछ भी कर ले, पब्लिक को जिस तरीके से दिखाया जाएगा पब्लिक उसी तरीके से दिशा में चलेंगे। तो देखिए, मैं पॉलिटिकल बात यहाँ पे बात में नहीं कर रहा हूँ, मैं यही बात आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप सोच रहे हैं कि मुझे 5-10 हजार% का रिटर्न मिल जाएगा, तो आप मेरे हिसाब से गलत सोच रहे हैं। फिर भी इस तरीके से कंपनी के ऊपर लोग क्यों निवेश करते हैं? अगर आप कहेंगे सर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, अगर कंपनी में रिटर्न ही नहीं दिया तो प्रोमोटर तो यहाँ पे है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो एफआईएस ने क्यों निवेश करके रखा? एफआईएस ने क्यों 17-15% का निवेश रखा है? डीआईएस ने क्यों 19% का निवेश रखा? इसके पीछे एक लॉजिक है, वो लॉजिक मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो वो लॉजिक समझाने से पहले कंपनी ने जो न्यूज पब्लिश किया वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो न्यूज कहाँ पे आया हुआ है? बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर। पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूंगा, इस साइट बहुत अच्छा खासा न्यूज पब्लिश करते हैं, तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो क्या बताया जा रहा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो रेज करने वाले हैं, कितना? 1650 करोड़।
और वो भी क्या, भाया एनसीडी इशूज। आप कहेंगे सर एनसीडी क्या है? तो एनसीडी का मतलब होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या है, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। एनसीडी का मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। देखिए दो तरीके से डिवेंचर होते हैं, एक कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, एक नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो कन्वर्टेबल जो डिवेंचर्स होते हैं वो आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान के चलिए आपने कोई डिवेंचर्स खरीदारी किए हैं। डिवेंचर्स क्या होते हैं, मैं आपको एक बेसिकली आपको बता दूं। डिवेंचर्स एक बॉन्ड की तरह होते हैं। मान के चलिए आप कंपनी को फंडिंग की जरूरत है, तो यहाँ पे कितना फंडिंग, मान के चलिए 1600 करोड़ का फंडिंग की जरूरत है। वो पैसा वो बैंक से उठा नहीं सकते, क्योंकि बैंक से उठाएंगे तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो क्या करते हैं, पब्लिक को अनाउंसमेंट करते हैं कि आप मुझे पैसा दे दीजिए, इसके बदले में आपको इंटरेस्ट दूंगा। वो इंटरेस्ट ऑब्वियसली एफडी से भी ज्यादा होते हैं, हाँ, बैंक के इंटरेस्ट से कम होते हैं। तो यही चीज कंपनी करते हैं, उसके बदले में आपको एक रिटर्न परसेंटेज आपको दिया जाता है। देखिए वो परसेंटेज कोई गारंटी नहीं होता कि ऐसे परसेंट कंटिन्यू आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है, नॉन कन्वर्टेबल जो डिवेंचर्स होते हैं, आप अगर कहेंगे कि सर मैं इस कंपनी मतलब वो डिवेंचर्स को मैं इक्विटी में तब्दील करा सकता हूँ, इक्विटी में कन्वर्ट करा सकता हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं करा पाएंगे। क्योंकि पहले ही आपको बोल दिया गया है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स मतलब जो कन्वर्टेबल नहीं है। यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इशूज, यहाँ पे देखिए अनसिक्योर्ड ऑब्वियसली रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो जो टैक्सेबल डिवेंचर्स है, तो इस तरीके से डिवेंचर कंपनी कितना, 1 लाख इच एग्रीमेंट 1650 करोड़ के आसपास प्राइवेट प्लेस, यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट बेसिस 2 मार्च में इस तरीके से बातचीत किया गया था। तो जितने सारे लोग डिवेंचर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर डिवेंचर्स में कैसे अप्लाई किया जाए? आप आपके डीमैट के थ्रू भी इस कंपनी की वेबसाइट में जाकर एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप डिवेंचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डिवेंचर्स मिला तो आपको पैसा देना पड़ेगा। कितने डिवेंचर्स आपको मिला, कितने आप डिवेंचर्स खरीदना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है पैसे का अभी 1650 करोड़ के आसपास। तो कंपनी इस पैसे को बिजनेस पर्पस में यूज करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब इसमें किसको फायदा होगा? देखिए ऑब्वियसली जितने सारे लोग डिवेंचर्स खरीदारी करेंगे उसको फायदा होगा। यहाँ पे बोलने का मतलब है कि एफडी से भी ज्यादा डिवेंचर्स में इंटरेस्ट मिलते हैं, इसीलिए लोग डिवेंचर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपको मैं जरूर कहूँ, इस तरीके से डिवेंचर्स में गेल के ऊपर भी आया था, भारत पेट्रोलियम के ऊपर भी आया था, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दिया। तो मैं आपको इस तरीके से वीडियो क्यों बना के देता हूँ, क्योंकि आपको भी पता चले इस सारे डेटा के बारे में, इस सारे इंफॉर्मेशन के बारे में, कि फ्यूचर में आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से ना भी हो, आप एक अकाउंट्स बैकग्राउंड से ना भी हो, फिर भी आपको इतना जानकारी रहेगा जो आप खुद का स्टॉक, खुद का कंपनी पिक कर पाएंगे कि किस कंपनी के ऊपर निवेश करने से आपको अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। तो मैं जरूर कहूंगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है। ऐसे मत सोचना कि कंपनी ने रिटर्न नेगेटिवली दिया इसका मतलब कंपनी खराब हो गया, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनी में दम है, पोटेंशियल भी है, और इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म जाने के लिए सिर्फ बाकी लोग इसीलिए निवेश करके रखा है क्योंकि इसके ऊपर डिविडेंड अच्छा मिलता है। क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड है 6.40 के आसपास। इसका मतलब 1 लाख रुपये के ऊपर आपको मतलब हर 100 रुपये में आपको 6.5 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है। तो मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आपको 6,400 रुपया इस साल में डिविडेंड के हिसाब से मिला। तो ऑब्वियसली ये देखा जाए तो एफडी के बराबर है, सेविंग से भी कई गुना ज्यादा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले इस सारे पैरामीटर्स को चेकआउट करना, उसके बाद निवेश करना। क्योंकि निवेश करना आपके हाथ में होगा। क्योंकि स्टॉक के बारे में जानकारी मैं हमेशा देता हूँ एज ए एजुकेशन पर्पस में, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और इस जानकारी आप खुद जाकर scanner.com साइट के ऊपर जाकर भी देख सकते हैं। तो उसके लिए कुछ मेहनत भी आपको करना पड़ेगा, कुछ पैरामीटर्स आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और हाँ, टेलीग्राम को जुड़ने के लिए मत भूलिएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलता रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।